Hello student, welcome to all. In the second session of Rural Development Engineering on Unit 1, that is Overview of Rural Development. In this video, we will learn about the significance, the rural development, then CAPART, then role of civil engineer in the development of rural areas. Now we will see what is the session outcome of these video lectures. After completion of this video lecture, students will able identify the various significance of rural development, then describe the role of CAPART, then state socio-economic survey, and then role of civil engineer in the development of rural areas. So these are the session outcome of this video lecture. In last lecture, we learned about the basics of rural development, how to define rural development, then objectives and need of rural development, and then various problems facing by rural areas people. So these are the topics which is covered in first video lecture. Now in this video lecture, we will learn about first, that is सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट के क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं. देयर आर मेनली 3 सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट. जो सिग्निफिकेंस है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है सोशल सिग्निफिकेंस, देन इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस एंड देन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस. ये जो 3 है ये हमारे मेन सिग्निफिकेंस है रूरल डेवलपमेंट के. अब सोशल सिग्निफिकेंस मीन्स क्या रहेगा कि जो हमारे जो सोशल जो वर्कर्स होते हैं उससे क्या हेल्प होती है हमारे रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए, कौन कौन सी फैसिलिटीज होती है, कौन कौन सी स्कीम्स होती है. देन इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन है हमारे रूरल एरियाज की, जो डायरेक्टली डिपेंड करती है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे या फिर फॉरेस्ट सेक्टर पे, वो कैसे डेवलप होती है, कौन कौन से फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं हम उन्हें जिनसे कि उनका इकोनॉमिकल जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो सके. एंड देन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो इम्प्लीमेंट करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज. सो दीज आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट. देन रोल ऑफ कपार्ट. अब कपार्ट क्या होता है और उसका क्या रोल होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसका मेन काम क्या होता है, ये अब हम देखेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस कपार्ट. कपार्ट इज ए काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी. ये क्या होता है, इट इज ए अगेन ऑटोनोमस बॉडी जो वर्क करती है अंडर दी एमआरडी. एमआरडी मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ये जो कपार्ट है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में. किस चीज के लिए, टू प्रमोट वॉलंटरी एक्शन टूवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट फॉर इन्हांसमेंट. जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है रूरल एरियाज में. अब ये जो ऑटोनोमस बॉडी है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं. तो नाउ वी विल सी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ दिस कपार्ट. फर्स्ट आता है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रूरल डेवलपमेंट. देन उसके बाद आता है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. देन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. देन जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. एंड देन जनरल डायरेक्टर ऑफ दिस कपार्ट मीन्स काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी. अब इसका मेन रोल क्या होता है कि ये जो स्कीम्स रहेगी वो कैसे इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ वेरियस एनजीओज, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी स्कीम्स रहेगी उसे प्रॉपरली कैसे इंप्लीमेंट करना है रूरल एरियाज में. अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कपार्ट. ये जो हमने ऑटोनोमस बॉडी देखी कपार्ट,
उसके क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट क्या रहता है इसका ऑब्जेक्टिव्स, टू इंक्रीज कैपेबिलिटी ऑफ रूरल सेक्टर बेस्ड ऑन वॉलेंटरी एक्शन। क्या करता है ये, इंक्रीज करता है कैपेबिलिटी किसकी, रूरल सेक्टर में, विद द हेल्प ऑफ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन। देन टू encourage people participation and voluntary action for rural development। ये जो रूरल एरियाज के पीपल्स होते हैं इन्हें इंकरेज करता है फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉलेंटरी एक्शन। देन जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ये क्या जनरेट करता है हमें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करता है जिससे कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सके, खुद का जो व्यवसाय है वो लोग चला सकें। देन टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। क्या करता है ये, प्रमोट करता है किस चीज को, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। उन्हें प्रॉपरली गाइड करता है कि क्या इंपॉर्टेंस है आपके कंजर्वेशन का, इन्वायरमेंट का एंड नेचुरल रिसोर्सेस का, उसे कैसे यूज करना है एक्सेट्रा। So these are the main objectives of these autonomous organization. Now next, socio-economic survey। ये जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है ये क्या होता है, इसका क्या काम होता है, अब हम देखेंगे आगे। इट इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन टू नो स्टेटस ऑफ पीपल लिविंग इन सोसाइटी। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि वेरियस टाइम के बाद में एक सर्वे होता है। अब ये सर्वे क्यों होता है, सर्वे से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो स्टेटस है पीपल्स का, जो सोसाइटी में रह रहे हैं या फिर जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उनका स्टेटस पता चलता है कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं एक्सेट्रा। देन टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। क्या करता है ये, ब्रिंग करता है किस चीज को, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को, कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण हमारा डेवलपमेंट रुका हुआ है। ये सब चीजें हम पता करते हैं किसकी हेल्प से, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की मदद से। देन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, हमें पॉपुलेशन के बारे में एक ओवरऑल एनालिसिस मिलता है फ्रॉम दिस सर्वे। देन दिस रिपोर्ट कंटेंट, अब ये रिपोर्ट क्या क्या कंटेन्स करती है, एनालिटिकल स्टडी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड कंडीशन, जो रूरल एरियाज या फिर जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनका स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज क्या है वहाँ पे, या फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वो फैक्ट कर रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड, कम्युनिकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं हमें इनका एक ओवरऑल एनालिसिस मिलता है फ्रॉम दिस सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। अब हमने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ पे बहुत बार लोग सर्वे करने आते हैं, लाइक एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। तो ये क्या होता है, ये एक एनालिटिकल डाटा कलेक्ट करते हैं जिसके कारण उन्हें एक ओवरऑल आइडिया पता होता है कि एक्चुअल में सिचुएशन अभी क्या चल रही है। सो दीज आर दी मेन टॉपिक ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। देन अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोल ऑफ सिविल इंजीनियर इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। हम सभी लोग या तो सिविल इंजीनियर है या फिर आगे होने वाले, तो हमारा क्या रोल रहेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। फर्स्ट रोल क्या है हमारा, सिविल इंजीनियर ड्यूटी टू इंश्योर डिजाइन आर सेफ एंड वुड नॉट क्रिएट एनी हजार्ड इफेक्ट। फर्स्ट सिविल इंजीनियर का काम क्या है, जो भी आप डिजाइन कर रहे हो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको जो डिजाइन रहेगा वो सेफ है या नहीं है वो चेक करना, ताकि उससे जो होने वाले हजार्ड है वो कोई हार्मफुल इफेक्ट ना कर सके हमारे सोसाइटीज को। ये फर्स्ट ड्यूटी है सिविल इंजीनियर की, ये चाहे रूरल एरियाज में हो या फिर अर्बन एरियाज में हो। देन जो म्युनिसिपल इंजीनियर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वर्क करता है किसके साथ में, विथ प्लानर। क्या करता है, उसे कोऑर्डिनेट करता है, कि उसे प्रॉपर गाइड करता है कि कौन से रिसोर्सेस कहाँ यूज करना है रूरल एरियाज में, कितनी लैंड यूज करना है एक्सेट्रा। Then civil engineer well versed in subject of hydraulics, irrigation, public health and construction management. Civil engineering again क्या होता है, एक वेल वर्स होता है, मतलब उसे
उस चीज का नॉलेज होता है, लाइक हाइड्रोलिक्स के बारे में, इरिगेशन के बारे में, पब्लिक हेल्थ के बारे में और कंस्ट्रक्शन के मैनेजमेंट के बारे में, ताकि वो उस एजुकेशन की हेल्प से उस रूरल एरियाज को डेवलप कर सकें। देन ही कैन अप्लाई द नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। ये जो हमने सब्जेक्ट देखे लाइक इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, हाइड्रोलिक्स, इस सब्जेक्ट में वो क्या होता है, सिविल इंजीनियर, उसे बहुत नॉलेज होता है, तो वो उस नॉलेज की मदद से उस एरिया को वो डेवलप करने में हेल्प करता है। Civil engineer can think of utilizing alternate form of energy like solar power, biogas, windmill energy, etc. सिविल इंजीनियर क्या करता है, अगेन थिंक करता है कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है, लाइक सोलार अवेलेबल है या नहीं है, बायोगैस वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, विंड मिल है या नहीं है, और यदि है तो उसे कैसे यूज करना है फॉर द XYZ वर्क। सो दीज आर द मेन रोल ऑफ सिविल engineer. Then summary. After watching these videos, students are understand various significance of rural development. फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि कौन कौन से सिग्निफिकेंस होते हैं रूरल डेवलपमेंट के। देन रोल ऑफ कपार्ट, उसका रोल क्या होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्या होता है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देन सोशियो इकोनॉमिकल सर्वे क्या होता है, उसका रोल क्या है। And then role of civil engineer in the development of rural area. So these are the summary of this video lecture. Then overall summary of this unit 1 is, हमने क्या देखा, फर्स्ट सबसे पहले हमने देखा कि बेसिक्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है रूरल डेवलपमेंट के, देन नीड क्या है उसकी, कौन कौन से प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं रूरल एरियाज में, फिर हमने देखा सिग्निफिकेंस, देन हमने देखा कपार्ट, देन देखा हमने सोशियो इकोनॉमिकल सर्वे क्या होता है, एंड देन रोल ऑफ सिविल इंजीनियर। सो दीज आर ऑल अबाउट द यूनिट 1 which is weightage is 6 marks. Thank you.